मुख्तलिफ कंट्रीज में रहते हैं। सऊदीया से यह खबर आई है कि वहाँ पे जो है उनका जो दिवाली का त्यौहार है हिंदुओं का, वो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है सऊदीया में। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखें जी, जद्दे में जब सिनेमा खुल सकता है हाँ। तो ये भी कोई मामूली बात है, बड़ी आपके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने नबी सरकार का कलमा ही साइड पे रख दिया। अगर हम बात करें दुबई की, दुबई ने 4 दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो सऊदीया हो वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? बस शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो। Assalamu alaikum everyone. Tomorrow marks the beginning of Diwali, the 5-day Indian festival of lights that celebrates and signifies the triumph of good over evil. It is celebrated throughout the world by lighting. ये दिवाली आजकल जो आम है ना, अगर देखा जाए मुस्लिम लोगों में भी ये चीज़ आई जा रही है। जो आप देखते हैं 12 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है इस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो कोई कह रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिन वफ़ात हुई थी। ठीक है, जब वो आपने जो दिवाली के हवाले से बात की है कि हमें सोचना भी नहीं चाहिए, मतलब ये Diyas, firecrackers and eating lots of sweets which Indians call mithai. How exciting is Diwali this year in Dubai? Diwali in Dubai is like Dubai is our home. Coming out of COVID situation, I think it's more exciting. Ready for Diwali? Yeah, see, we came here to purchase all this thing. Are you going to be buying lots of sweets for Diwali? Goes without saying. We are here at Joshi Restaurant. अब वो जमाना गुजर गया जब अरब में नाच गाने और जिस्म की नुमाइश को गुनाह कहा जाता था। अब तो जितनी कमर नजर आएगी अरब वालों से शायद उनका खुदा उतना ही खुश होगा, क्योंकि आज के दौर में अरब में गम मनाने के बजाय जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अब रोने और बिलखने वाले अरब नहीं रहे, जो थे वो अपनी कब्रों में आराम फरमा रहे हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान टाइगर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है। दोस्तों दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों जिस तरह से सऊदी हो गया, यूएई हो गया और जैसे अरब कंट्रीज में जिस तरह से दीपावली मनाने को पूरा एक ऐलान कर दिया गया है सऊदी किंग द्वारा और यूएई किंग द्वारा कि दीपावली मनाने के लिए एक स्पेशल विंडो और पूरे देश में एक फ्रीडम दे दी गई है कि सभी जो भी दीपावली को मनाना चाहे, एक अच्छा और एक पीस जेस्चर का एक त्योहार है, इसलिए इसको सभी इंसानों को सेलिब्रेट करना चाहिए। सऊदी अरबिया में जिस तरह से इस ऐलान को देखते हुए, इस ऐलान को सुनकर पाकिस्तान में जितने भी मीडिया में जो भी लोग हैं, पाकिस्तानी लोग और मीडिया पर्सन हैं, इतना दुखी हो गए हैं कि आप वीडियो में उनको देख सकते। सऊदी अरबिया उनका एक बहुत है इस्लाम का मरकज है, लेकिन फिर भी वहाँ दे दी गई दीपावली मनाने की इजाजत। लेकिन दोस्त आज का भारत अलग है और भारत और अरब वर्ल्ड की जो रिश्ते हैं वो काफी सुधार हुए हैं मोदी जी के आने के बाद और नेक्स्ट लेवल पे गए हैं। इसलिए आज जो भारत अपनी डिप्लोमेसी के तहत जिस तरह से भारत अपने कल्चर को सारी दुनिया में प्रमोट कर रहा है और अपनी शक्ति को साबित करवा रहा है। चलो दोस्तों वीडियो को देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हम बात करें दुबई की, दुबई ने 4 दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो सऊदीया हो वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? बस शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो। अच्छा। अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया है उन्होंने, अगर किया है तो उनको अपनी सकाफत, अपने इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। हिंदू तो एक गैर मस्जिद कौम है जिसको हम मानते नहीं है, तो फिर उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। अच्छा सर मुझे बताएगा, आपने कहा इस्लामिक त्योहारों से तंग आ गए हो, इस्लामिक त्योहारों में हमारे त्योहार कौन से हैं? हमारे त्योहार माशाल्लाह 2 ईदों के त्योहार हैं, ये जो यानी शुरू से आ रहे हैं। तो ये इस्लामी हमारे त्योहार है जिससे हमारे इस्लाम की सकाफत उजागर होती है। तो हिंदू के त्योहारों से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अगर कोई हिंदू का अपना मुल्क हो जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाजत है, अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। सर इस्लामिक मुल्क में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट कलर दिया गया है। मतलब व्हाइट कलर का मतलब है कि जो माइनॉरिटीज है उनको बाकायदा हकूक मिलेंगे, हक मिलेंगे। तो सर हमारे पाकिस्तान में जब कोई चीज था, कोई त्योहार मुसलमानों का आता, पूरा पाकिस्तान बन रहा था। जब हिंदू, क्रिश्चियन या किसी और का आता है तो हमें पता ही नहीं होता, क्यों? फिर ये कौन सा हक दे रहे हैं हम? ये अब इसका हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हुकूक की बात तो होती ही नहीं है। हक अगर किसी को है तो वो अमीरों का हक है,
इस बात पे जाए तो फिर बहुत लंबी बहस चलती है। गरीबों को तो हक मिलता ही नहीं। आप गरीब का क्या हक मिलता है? गरीब को तो दो की रोटी नहीं मिलती। अमीर गरीब की तो बात एक अलग है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें तो मुसलमानों के हक में जब कोई त्योहार तो पूरा पाकिस्तान बंद, जब कोई हिंदू का त्योहार तो पता ही नहीं चलता। क्यों? हमारा तो इसमें आइन में भी अकलीतों के बराबर के हकूक है ना, तो फिर कहाँ गया हकूक? देखो, वो त्योहार का मतलब ये नहीं कि आप बाजारों में निकलो और अपने मतलब गैर मज़हब की अपनी उसको उजागर करो। हर एक को अपने त्योहार मनाने का हक है, लेकिन वो अपनी जगह में। अच्छा, जैसे मिसाल हिंदू का मंदिर होता है, क्रिश्चियन का अपने, उसके अंदर बाजारों में निकल के ऐसे ये इस्लामी मुल्क सर ईद पे सब निकलते हैं, फिर हमें भी इजाजत नहीं होनी चाहिए बाजारों में निकलने की? हम भी फिर अपने हद तक रहें। नहीं तो हम बाहर निकल के किसी को तंग तो नहीं करते ना, खुशी मनाते हैं। सर वो भी कौन सा हमें तंग करे? अगर हम उनको राइट देते हैं, हम उनको दिवाली की इजाजत देते हैं ह्यूज लेवल पे, तो आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान को सराहा जाएगा कि ये लोग जो है आइन के मुताबिक हिंदू सारी माइनॉरिटीज को हक दे रहे हैं? ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, हक देने का मतलब ये तो नहीं होता कि जो मर्जी है कोई करे। इससे तो फिर हम कमजोर ईमान वाले फिसल जाएंगे। अच्छा, हाँ, जाहिर है, कहेंगे यार ये लोग अच्छे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है। आपको क्या लगता है ईमान इतना कमजोर है कि किसी को राइट देने पे किसी को? कमजोर देखो, ईमान पक्का होना तो उसको पक्का ईमान पक्का रखता है। मुसलमान पक्का होता है अपने ईमान पे, और ईमान पे पक्का होना ये बहुत बड़ी बात है, हर बंदा नहीं समझ सकता। सर हाँ? हम उनको अगर इजाजत देंगे कि बड़े लेवल पे आके पाकिस्तान में दिवाली मनाओ जो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, तो क्या आपको उनका मजहब, उनका वो इवेंट देख के आपका ईमान इतना कमजोर है कि आप ईमान से पीछे हो जाएंगे? मेरा ना हो तो किसी का भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेरा हो या आपका हो। ईमान इतना कमजोर कैसे हो सकता है? हमारा तो ला इलाहा में इतनी ताकत है, कैसे कमजोर हो वो सकता है? ला इलाहा में ताकत है ना, लेकिन उस ताकत को हमने अपने लिए हासिल नहीं किया ना, है ना। वहाँ अल्फाज में ताकत नहीं होती। सर फिर अल्फाज में देखे ना, ताकत नहीं हम तो होता, मुसलमान हैं, अल्फाज से हम स्वाद तो मिलता है। मुसलमान है ना, हम कह रहे हैं हमारा ईमान इतना कमजोर है, किसी को देख के हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। फिर हिंदू हम तो उन्हें अच्छा भी नहीं मानते, उनका तो हम मजहब भी हम कहते हैं इतना मजबूत नहीं है। वो आज तक हमारे मजहब को देख के क्यों नहीं डगर मगर हुए? क्यों होंगे? वो तो अपने आप को सच्चा समझते हैं। तो सर हमें भी अपने आप को सच्चा समझना चाहिए ना, हम मुसलमान हैं। देखो, हम अपने आप को सच्चा समझ रहे हैं, लेकिन हमारा कल्चर, हम तो इस्लामी कल्चर में ही नहीं डले हुए हैं। हम तो यानी यूरोपीय कल्चर हो गया, हिंदू कल्चर हो गया, काफिरों के कल्चर में हम चल रहे फिर रहे। हमारी शक्लें मुसलमानों की हैं। आप बताएं मुसलमान की शक्ल कैसी होती है? मुसलमान का अखलाक कैसा होता है? हमारा अखलाक उनकी तरफ पे है। हमारे रहन सहन सारा कुछ, खाना पीना से लेकर ये रात दिन चलना फिरना सब उनकी तरफ पे है। तो वो हमसे क्या बोलते हैं, मुतासिर कैसे होंगे? वो तो कहते हैं यार ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। आज की अगर बात करें, आज 12 नवंबर दिवाली का दिन है, जो हिंदुओं का एक मतलब त्यौहार है। सऊदीया से ये खबर आ रही है, खबर के मुताबिक वहाँ मुख्तलिफ एरियाज में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या समझते हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? देखिए, पहली तो बात ये है कि अगर सऊदीया जो है वो पाकिस्तान पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक गढ़ है, क्योंकि वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे, और हमारा भी काबा शरीफ है, मक्का मुकरमा है। ये चीज़ अगर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है कि भाई हम इस चीज़ का नाम भी लें, क्योंकि हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान में इस चीज़ का ना तो कोई कॉन्सेप्ट है, ना ही कोई जिक्र है। क्योंकि ये दिवाली आजकल जो आम है ना, अगर देखा जाए मुस्लिम लोगों में भी ये चीज़ आई जा रही है। जो आप देखते हैं 12 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है इस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो कोई कह रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिन वफात हुई थी। ठीक है, जब वो आपने जो दिवाली के हवाले से बात की है कि हमें सोचना भी नहीं चाहिए, मतलब ये तो नहीं कोई कह रहा कि आप उसे सेलिब्रेट करें, वो किसी की मर्जी आप सेलिब्रेट करें या ना करें, लेकिन अगर हिंदू कम्युनिटी आपके इर्द गिर्द रहती है, वो अगर सेलिब्रेट करती है तो वो भी गलत है। लाइक पाकिस्तान में अगर रह के कोई सेलिब्रेट कर रहा है हिंदू। खबर आई है कि सऊदीया या गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें, वहाँ पे दिवाली के त्यौहार को, जो कि हिंदुओं का त्यौहार है, उसे प्रॉपर सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहाँ पे प्रॉपर मतलब, और ना सिर्फ सऊदीया, यूएस में, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो आपकी बात ठीक है, और जैसे सऊदी अरेबिया में और जितने भी हिंदू कम्युनिटी है उसने दिवाली को इस तरह का लेके चल रहे हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट लेवल पे भी उन्होंने उसको अनाउंस किया है कि ये मना सकते हैं, कर सकते हैं, और बड़ी अच्छी खबर है इसकी। और ये हमारे जैसे कितने भी गल्फ चल रहे हैं, इनको रिसेंटली वहाँ पे कंसर्ट भी हुए म्यूजिक के सऊदी अरेबिया में, अब दिवाली कर रहे हैं, तो ये एक फ्रीडम की ही निशानी है। अगर सऊदी अरेबिया का और इंडिया का अगर ताल्लुक ठीक है तो उसे हमें जेलस नहीं होना चाहिए, हमें उनके साथ उसको सीखना चाहिए, हमें उनसे कि यार हमारा बिल्कुल नेबर मुल्क है, और वो एक बिल्कुल दूर से आके हमारा सऊदी अरेबिया के बाद गुजारा नहीं है, लेकिन इंडिया इतना क्लोज हो रहा है उनके साथ, हमें इंडिया के साथ क्लोज होना चाहिए। और गल्फ कंट्री अगर मना रही है तो ये मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है। अब हमारे इधर देख लें, उधर
हमारे तो इतने ज़्यादा हिंदू रहते हैं और इनको भी फ्रीडम देना चाहिए दिवाली मनाने का। हमें इनके साथ मिलके ही इनकी जो ये वाला त्यौहार है इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, आपकी सोच पे मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने जिस तरीके से, और बड़ी इन्होंने ये बात की, जेलस होने की बजाय सीखना चाहिए। चीज़ रहते हैं दुनिया में, मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं। सऊदीया से ये खबर आई है कि वहाँ पे जो उनसे है, उनका जो दिवाली का त्यौहार है हिंदुओं का, वो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है सऊदीया में। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखें जी, जद्दे में जब सिनेमा खुल सकता है हाँ। तो ये भी कोई मामूली बात है कोई बड़ी आपके लिए वो कोई हैरत बड़ी वाली बात बात नहीं है। नहीं है। उन्होंने नबी सरकार का कलमा ही साइड पे रख दिया है। नहीं, त्यौहार सेलिब्रेट करने से वो कलमा कैसे? बनता ही नहीं है। वहाँ पे सैन में का क्या जिक्र है, मुझे ये बताएं। सैन में उन्होंने जद्दे में खोल दिया। तो वो तो पाकिस्तान में भी सैन में है। पाकिस्तान में तो थे, यहाँ कौन सी शरीयत नाफिज है? वहाँ पे तो शरीयत नाफिज है। ठीक हो वहाँ पे तो चोरी करेगा हाथ कट जाएंगे। नहीं, तुसी सैन में जाके फिल्मा देख रहे होते जाते उमरा करन जाते ने, रात में फिल्म देखते ने। कसीनो वगैरह भी कसीनो छोड़ दे, मैं बात कर रहा हूँ फांसी की। फांसी वहाँ पे है, इस सैनमो में हो रही है। नहीं, लेकिन अगर त्यौहार की बात करें, आप क्या एक मिनट सर। जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? त्यौहार सेलिब्रेट होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। सऊदी अरब में तो नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में होने चाहिए। यहाँ पे कौन सी शरीयत नाफिज है? नहीं, वैसे आपके ख्याल में अगर शरीयत नाफिज होती तो फिर होने चाहिए थे? नहीं होने चाहिए। ठीक है। नहीं, यहाँ पे भी तो हिंदू कम्युनिटी रहती है। कम्युनिटी रहती है, अपनी कम्युनिटी में करें। तो अब ये यादगार में आगे दिवाली मनाएंगे तो वो तो नहीं हो सकता। नहीं यार, वो तो कोई कह भी नहीं ना रहा। देखें, ये तो बात बिल्कुल वो मुनासिब नहीं है कि कोई मस्जिद में या ये, लेकिन